आपको क्या लगता है भारत दुनिया में सबसे ज्यादा क्या एक्सपोर्ट करता है? चावल, मसाले, चाय या फिर कोई कृषि उत्पाद? अगर आपका जवाब चावल है तो आंकड़े आपको थोड़ा सा चौंका सकते हैं। भारत ने कृषि एक्सपोर्ट में एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसकी डिमांड दुनिया के कई देशों में तेजी से बढ़ रही है और वो है भैंस का मांस यानी कि बफेलो मीट, जिसे इंटरनेशनल मार्केट में कैरा बीफ कहा जाता है। 2025-26 में भारत ने पहली बार बफेलो मीट के एक्सपोर्ट से करीब 5.1 अरब डॉलर की कमाई की और अब 2026-27 में इसके 6 अरब डॉलर से ज्यादा पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। लेकिन यहां सबसे पहले एक बात साफ कर देना जरूरी है कि बफेलो मीट को बीफ समझने की गलती मत करिएगा। भारत की इस एक्सपोर्ट कहानी में बात भैंस के मांस की हो रही है। भारत से गाय के मांस को निर्यात इस आंकड़े का हिस्सा नहीं है। खास बात यह है कि सिर्फ एक्सपोर्ट की मात्रा की नहीं बल्कि भारतीय बफेलो मीट की कीमत भी बढ़ी है। 2025 और 26 में जो इसकी औसतन कीमत थी वो तकरीबन $3,591 प्रति टन रही, जबकि अप्रैल से जून 2026 के दौरान ये बढ़कर करीब $4,352 प्रति टन पहुंच गई। यानी दुनिया के बाजार में भारतीय उत्पाद की जो स्वीकृतता है और उसकी वैल्यू दोनों बढ़ रही है। अब सवाल यह है कि आखिर भारत का ये बफेलो मीट जाता कहाँ है? इसके बड़े खरीदारों में वियतनाम, मिस्र, मलेशिया, यूएई, सऊदी अरब जैसे कई तमाम देश हैं, इंडोनेशिया, इराक, फिलिप्स जैसे कई तमाम देश हैं। और इतना ही नहीं, रूस, जॉर्जिया, ओमान, सेनेगल जैसे नए बाजारों में भी भारतीय बफेलो मीट की मांग बढ़ रही है। यानी भारत अब सिर्फ कुछ चुनिंदा देशों पर निर्भर नहीं है बल्कि लगातार नए इंटरनेशनल मार्केट में अपनी जगह बना रहा है। अब अगर भारत के दूसरे बड़े कृषि एक्सपोर्ट की बात करें तो चावल भारत की सबसे बड़ी ताकतों में शामिल है। खासकर बासमती और नॉन बासमती राइस की दुनिया भर में बड़ी मांग है। इसके अलावा भारत मसाले, समुद्री उत्पाद, कॉफी, फल, सब्जियां, प्रोसेस्ड फूड भी बड़े पैमाने पर एक्सपोर्ट करता है। लेकिन बफेलो मीट की कहानी इसलिए अलग है क्योंकि इसका जो सीधा संबंध है वो भारत के डेयरी सेक्टर और किसानों की कमाई से भी होता है। दरअसल किसान जब भैंस पालता है तो उसका सबसे बड़ा फायदा दूध से होता है। लेकिन जब कोई भैंस उम्र बढ़ने के बाद कम दूध देने लगती है, बांझ हो जाती है या उसे पालने का खर्च उसकी आमदनी से ज्यादा होता है तो किसान के सामने उसे बनाए रखने की आर्थिक समस्या आ जाती है। ऐसे में मीट इंडस्ट्री उस पुराने या कम उत्पादन पशु के लिए एक बाजार उपलब्ध कराती है। किसान उसे बेचकर मिलने वाली रकम से नई और ज्यादा दूध देने वाली भैंस खरीद लेता है। यानी पुराने पशु से मिली रकम डेयरी फार्म में नए और ज्यादा उत्पादक पशु लाने में मदद करती है। और भैंस का महत्व सिर्फ यहाँ तक नहीं रहता। भारत में हाई फैट दूध की मांग लगातार बढ़ रही है। घी, क्रीम, पनीर, आइसक्रीम, खोया और कई तरह की मिठाइयों में ज्यादा फैट वाले दूध की जरूरत होती है और इस मामले में भैंस का दूध काफी महत्वपूर्ण होता है। यानी एक तरफ भैंस दूध के जरिए किसान की कमाई बढ़ाती है, दूसरी तरफ भैंस का जो उत्पादक है होने के बाद मीट इंडस्ट्री किसान को उससे आर्थिक मूल्य हासिल करने का रास्ता देती है। और यही वजह है कि बफेलो मीट की पूरी दुनिया कहानी को सिर्फ मांस के एक्सपोर्ट के तौर पर देखना सही नहीं होगा। इसके पीछे किसान, पशुपालन, डेयरी और मीट प्रोसेसिंग और विदेशी बाजारों की पूरी सप्लाई चेन काम कर रही है। भारत भी एक्सपोर्ट क्वालिटी और फूड सेफ्टी को बेहतर बनाने पर जोर दे रहा है। कई रजिस्टर्ड प्लांट्स को हाइजीन, सेफ्टी और इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े कई जो मानक है उनका पालन करना होता है। अब कंपनियां सिर्फ बड़े बड़े फ्रोजन मीट ब्लॉक्स एक्सपोर्ट करने के बजाय छोटे रिटेल पैक्स में भी बाजार बनाने की कोशिश कर रही हैं और इसका जो मकसद है वो साफ है, सिर्फ ज्यादा मात्रा में माल बेचना नहीं बल्कि ज्यादा वैल्यू हासिल करना है और भारतीय बफेलो मीट को एक मजबूत ग्लोबल ब्रांड बनाना है। यूएसडीए के अनुमानों के मुताबिक भारत 2026 में बोवीन मीट एक्सपोर्ट के सामने में दुनिया का तीसरा बड़ा एक्सपोर्टर रहा। भारत से आगे ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया है, लेकिन भारत की इस कैटेगरी में मुख्य भूमिका बफेलो मीट की है। तो कुल मिलाकर कहानी सिर्फ इतनी नहीं है कि भारत ने 5 अरब डॉलर का बफेलो मीट एक्सपोर्ट कर दिया। असली कहानी ये भी है कि भारत का बफेलो इकोनॉमी मॉडल किसान, डेयरी, एक्सपोर्ट तीनों को जोड़ रहा है। चावल, मसाले, कॉफी, समुद्री उत्पाद भारत की पुरानी ताकत है और वहीं बफेलो मीट अब तेजी से एक बड़ा एक्सपोर्ट सेक्टर बनता दिखाई दे रहा है। अगर यही रफ्तार बनी रही तो आने वाले समय में सवाल सिर्फ ये नहीं होगा कि भारत कितना बफेलो मीट एक्सपोर्ट कर रहा है, बल्कि ये होगा कि भारत इन सेक्टर से कितनी ज्यादा वैल्यू और कितने नए ग्लोबल बाजार हासिल करना चाहता है।
हालांकि हम बफेलो मीट के एक्सपोर्ट के सपोर्ट में नहीं हैं, हम उसका सपोर्ट नहीं कर रहे, ये बस एक इन्फॉर्मेशन थी जो हम आप तक पहुंचाना चाह रहे थे।